नमस्कार दोस्तों, आर्या मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की क्लासेस आपकी हो गई थी। जिन बच्चों ने ना देखी हो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अलग से बना दिया, प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य एवं समय। टाइम एंड वर्क मतलब कार्य एवं समय। इसमें हम समय के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एफिशिएंसी करते हैं, उसे ई से डिनोट करेंगे। कार्य मतलब वर्क, इसे हम लोग डब्ल्यू से लिखेंगे। ठीक है, अगर कह रखा है कि डी एक कार्य को 5 दिनों में करता है, ठीक है, कोई भी कार्य है कितने दिनों में करता है, वो 5 दिनों में एक कार्य करता है। तो अगर हमें एक दिन में कार्य निकालना होगा तो हम बता पाएंगे कितना काम करेगा ये, 1/5। ठीक है, एक दिन में कितना काम किया उसने, 1/5। ये 1/5 आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी क्षमता। क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है आपकी किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु या किसी मशीन या किसी समूह द्वारा इकाई समय वो आपका एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, उसमें किए गए कार्य की मात्रा से होता है। आप देख रहे हैं ये दिन है, ये क्या है, ये आपकी ये क्षमता है। अगर दिन 5 है तो क्षमता क्या है, 1/5। ये क्या होता है इसका, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जो आपका टाइम होता है वो क्षमता का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से कह सकते हैं आपको जो क्षमता होती है, जो कि एफिशिएंसी होती है, वो टाइम में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अगर कह रखा है कि ए जो है वो 10 दिनों में 100 कुर्सी बनाता है, 10 दिन में 100 कुर्सी बनाता है, 100 चेयर उसने बना दी। ठीक है, तो उसकी अगर क्षमता पूछा है तो क्षमता क्या करेंगे हम, एक दिन में निकालने की, एक दिन में कितनी बनाता है, एक दिन में बताएगा, एक दिन में बनाएगा वो 100/10। सिंप्लीफाई करेंगे बता पाएंगे क्या आएगी, 10 चेयर पर डे। क्षमता क्या हो गई आपकी, 10 चेयर पर डे। एक दिन में किए गए कार्य की आपकी जो मात्रा होती है वही क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, इसे रेट ऑफ वर्क भी बोलते हैं। अधिक क्षमता होगी तो आपको कम समय लगेगा, कम क्षमता होगी तो ज़्यादा समय लगेगी। ठीक है, जो ज़्यादा क्षमता वाले लोग होते हैं वो कम समय में काम पूरा कर लेते हैं, और जिन लोगों की क्षमताएं कम होती हैं उनको काम करने में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, अगर आपकी क्षमता कम है तो समय आपका क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक दिन में कोई आदमी 4 मेज बनाता है, ठीक है, तो पूछा जाए 3 दिन में कितनी बनाएगा, तो एक दिन में 4 बना रहा है, 3 दिन में कितना होगा, 3 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, 4 × 3 किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। ये क्या है आपका, ये आपका एक दिन में कितना था, क्षमता था। हमने बताया था एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक, ये हो गया क्षमता। ये आपसे दिन पूछा है तो ये क्या हो गया, ये डे हो गया, और ये वर्क 12 क्या आ गया, ये आपका आ गया कार्य। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकल के आया कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो क्षमता गुणे समय के बराबर होता है। ठीक है, आपको कार्य निकालना होगा तो आप समय का क्षमता से गुणा कर देंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा क्षमता बताओ तो आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो वर्क/टी। ठीक है, कार्य का आप समय से भाग कर देंगे तो क्षमता आ जाएगी। आपसे पूछेगा कि भाई समय बताओ तो आप क्या करेंगे, वर्क/एफिशिएंसी, कार्य/क्षमता करेंगे तो आप निकाल पाएंगे इसका समय। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। ए करता है 12 दिन में, बी करता है आपका 18 दिन में। हमको काम तो पता नहीं है तो हम काम मान लेंगे। काम आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 4 8 10, राम श्याम घनश्याम, कुछ भी मानिए। ठीक है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, इसके लिए आप ऐसा काम मानेंगे जो कि आपका जो दी गई संख्या है उसे क्या होगा, डिविजिबल होगा, जो उससे आसानी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम 12 और 18 का काम मानने के लिए 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे।
12 और 18 कैल्शियम क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक, अब आपको इसका समय पता है और कुल कार्य पता है। क्षमता निकालनी, क्षमता निकालने क्या करेंगे हम, जो आपका कार्य होगा कार्य बटे समय, 36/12 किया तो 3 आ गया। इसी तरीके 36/18 किया तो 2 आ गया। हमें पता चल गया ए की क्षमता कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है। हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर कुल कार्य कितना करवाना है, कुल कार्य कराना है इनसे 36। किससे करेंगे, ये अपनी क्षमता से करेंगे। समय क्या होता है, समय होता है आपका कुल कार्य बटे क्षमता। क्षमता किसकी, ए और बी की, ए की 3 है, बी की कितनी है 2, 3 और 2 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 7.2 दिन। हम कह पाएंगे कि दोनों मिलकर कार्य को 7.2 दिन में करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं, और ए अकेले कार्य को करता है 12 दिनों में। हमको कार्य मानना है तो हमने भाई क्षमता, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से आसानी से विभाजित हो जाए। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। 24/8 किया तो 8 तिरिक 24 और ये 12 दूनी 24। हमें ए प्लस बी पता है कितना है, 3 है, और ए पता है कितना है, 2 है। ए प्लस बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता है 2। ए प्लस बी 3, ए 2, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1। 3 में से 2 घटाया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें पता चल गया बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है आपकी 1। आपसे पूछा है बी अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी को काम कितना करना है, कुल कार्य कितना था, कुल कार्य हमने माना था 24। कुल कार्य है 24, बी करेगा किससे, अपनी क्षमता से। समय पूछा है तो भाई हमने कुल कार्य बटे क्षमता निकाली, तो क्या आ गया 24/1, 24 आ गया। हम बता पाएंगे जो बी होगा वो कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी इस काम को करेगा 24 दिनों में, ऑप्शन बी आपका ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका 25 क्वेश्चन आते हैं या 30 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क के। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिनों में। लिख लिया भाई हमने कि ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, हमें इनका काम पता करना है तो भाई हमने कार्य के लिए क्या किया, एलसीएम ले लिया। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की क्षमता 4 है, सी और ए की क्षमता 3 है। हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा जोड़ने पे, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से कुल क्षमता की इनकी कितनी आ गई, 5 4 9 और 3 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 छंग 12। हमें पता चल गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा, बी करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता निकालनी है तो हमें पता है ए प्लस बी आपका 6 है और सी प्लस ए आपका कितना है, 3 है। ए प्लस बी प्लस सी में से सी प्लस ए घटा दिया हमने, 6 में से 3 घटाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। बी की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। आपसे पूछा है कि बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा, कुल कार्य आपको कराना है 60। बी करेगा अपनी क्षमता से, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 60/3 किया तो क्या आ गया, 20 आ गया। हम बता पाएंगे कि बी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगर एग्जाम में पूछ लेता, चलिए इसका आंसर तो 20 है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगर पूछ लेता कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, तो काम हमको कराना था 60। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों मिलकर अपनी क्षमता से करेंगे, तीनों की क्षमता मिला के कितनी है, 6। सिंप्लीफाई कर पाते बताते हैं 10 दिनों में। पूछता ए कितने दिनों में करेगा, तो हम यहाँ से बी प्लस सी को घटा देते, 4 में से 6 गया 2, ए की क्षमता 2 आ गई, 60/2 30 दिन बता पाते।
तो मतलब जो कुछ भी आपसे पूछेगा आपको ईजिली से इस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। आपको बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी घुमा दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने डाउट जितने भी आपको आए थे आपने सॉल्व कर रखे हैं, आपने बुक से लगा रखा, प्रीवियस ईयर पेपर से लगा रखा, सीट से लगा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। आप धुरंधर हो, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके बीच आ रखा है, उसने कहा है ए बी से दोगुना दक्ष है। दो लोगों की बात की गई है, ए और बी की। कौन ज्यादा दक्ष है? दोगुना दक्ष कौन है? ए है। तो ए को भाई 2 दे दिया, तो बी कितना आ गया? 1। यहाँ से हमें इसकी क्षमता पता चल गई कि जो ए है वो दोगुना क्या है? दक्ष है। किससे? बी से। बी अगर ए है तो ए क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक। उसने कहा है दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। ए और जो बी हैं ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं 12 दिनों में। इनका दिन पता है, इनकी हमें क्षमता पता है। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, तो दोनों मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हम इसका समय गुणे क्षमता करेंगे तो वर्क निकाल पाएंगे 12 तिहाई 36। हम बता पाएंगे कुल काम कितना है? कुल काम है 36। क्या पूछा है? पूछा है ए अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ए कार्य करेगा किससे? अपनी क्षमता से। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 36। ए करेगा अपनी क्षमता से। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो 36/2 कर दिया। हम बता पाएंगे कितने दिन आ रहा? 18 दिन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। अगर एग्जाम में पूछ लेता कि बी कितने दिनों में करेगा तो आप बता पाते कि भाई कुल कार्य हमारा 36 है, बी करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 36/1 हम बता पाते बी कितने दिनों में करेगा? 36 दिन में। जो भी आपसे पूछे आप उसको आसानी से बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में करता है। बी काम को करता है 30 दिनों में। ठीक है, ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिन में। दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक काम किया। पहले तो हम काम निकाल लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 20 तिहाई 60। 20 तिहाई 60 ही हो गया, 30 दूनी 60। हमने यहाँ से एलसीएम लेके कुल काम निकाल लिया 60। हमने ए की क्षमता 3 निकाल ली, हमने बी की क्षमता 2 निकाल ली। अब पूछे जो पूछना है उसको। ठीक है, उसने कहा कि 50% दोनों ने मिलकर काम पूरा कर लिया। कुल काम 60 था, 50% मतलब आधा काम। 60 का आधा काम कितना हो गया? 30। मतलब 30 जो काम है वो दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों ने मिलकर किया गया होगा किससे? अपनी क्षमता से। दोनों के मिल की क्षमता कितनी हो गई? एक की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। 3 और 2 5। अगर कुल 30 कार्य इन्होंने किया होगा 5 की क्षमता से, तो कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन। हम बता पाएंगे कि उन्होंने 6 दिन तक 7 काम किया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। अपने आप हमको क्वेश्चन आंसर बता देगा कि भाई हमारा क्या आंसर है। आप जो आंसर वो बताएगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक दक्ष है। 40% को लिख सकते हैं हम क्या? 40/100। सिंप्लीफाई किया तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। अधिक दक्ष है मतलब संख्या बढ़ रही होगी। अगर 5 होगी तो 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, कौन? एक 5 है, एक की क्षमता, एक की क्षमता 7 है। हमें पता नहीं भाई कौन किसकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से अधिक दक्ष है, मतलब ए क्या है? अधिक है। इन दोनों में अधिक कौन सा? 7 है, तो हम इसको ए को दे देंगे, बचा वाला बी ले लेगा। हमें दोनों की क्या पता चल गई? हमें दोनों को पता चल गई आपकी क्षमता। मतलब बी की क्षमता कितनी है? 5 है। ए की क्षमता कितनी है? 7 है। अब हमसे जो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे। उसने कहा बी किसी कार्य को करता है कितने दिनों में? 35 दिनों में। बी काम करता है 35 दिनों में। ये 35 दिन काम करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है? 5 है, तो 35 गुणे 5 हम बता पाएंगे। 5 गुणे 5 25 और 5 15 और 2 17। हम बता पाएंगे कुल कार्य कितना था? कुल कार्य आपका था 175 रुपये। अब वो कह रहा है कि तो ए उसे कितने दिनों में करेगा? ए को यही काम कराना है। कुल कार्य कितना है? 175। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 7, तो हमने 175/7 किया। निकाल पाएंगे 7 दूनी 14 और 7 पना 35। कितने दिन आ रहा है? 25 दिन। मतलब ए वो काम कितने दिनों में कर पाएगा? ए कर पाएगा
25 दिन में। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों की सीरीज मैंने सीट बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आर्या मैथ्स मैजिक। ठीक है, हम आपको सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगे। आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह अवेलेबल है। आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा आप तुरंत मुझसे पूछिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका जल्दी से जल्दी आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। मतलब ये 15 मजदूर इनकी क्षमता है कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। तो ये क्या आ गया? ये कुल एक कार्य हो गया। अब इसी कार्य को किससे कराना है? इसी कार्य को कराना है 25 मजदूर से। इसी काम को करेंगे 25 मजदूर कितने दिनों में? हमने मान लिया भाई डी दिनों में करेंगे। ठीक है, ये भी काम है, यही काम कराना है किससे? इतने लोगों से। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 5 5 25, 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 5 तय 15। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणे 4 12 डे। ठीक है, 12 दिन। हम बता पाएंगे कि 25 मजदूर उसी कार्य को 12 दिनों में करेंगे। ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन बी, 12 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आप भी करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन बताया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। इसी कार्य को किससे कराना है? इसी कार्य को कराना है 6 दिनों में। 6 दिनों में कराना है कितने आदमियों से? ये पूछा है। हमने मान लिया कि भाई m आदमी करेंगे क्या? 6 दिनों में। ये 12 आदमी जो 10 दिन में काम करते थे वही काम करेंगे कौन? m आदमी करेंगे 6 दिन में। ठीक है, दोनों कार्य हैं, दोनों बराबर है, हमने बराबर कर लिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 दूनी 12। हम बता पाएंगे m की वैल्यू कितनी आ गई? 10 गुणे 2 20। मतलब 6 दिनों में करने के लिए वही कार्य कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 20 की। ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। कह रखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। ठीक, 5 दिन काम करने के बाद बी जुड़ता है और दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? ठीक, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और समझते जाइए। ठीक है, हमें क्या पता है? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। हमको पता तो है नहीं कि भाई ए की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ए की क्षमता है 1। अगर ए की क्षमता 1 है तो ए 20 दिन में 1 की क्षमता से कितना काम करेगा? 20। यहाँ से हमें निकल के आ गया कि कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है हमारा 20। 5 दिन काम करने के बाद बी जुड़ता है। ठीक है, 5 दिन का किसने काम किया? ए ने काम किया। ए की क्षमता कितनी है? 1। ए ने 1 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। 20 कुल काम था, ए ने 5 काम कर लिया, तो काम बचा कितना? हमने घटा दिया। हम बता पाएंगे कि 15 काम बचा हुआ है हमारा। ठीक, अब उसने कहा है बी जुड़ता है और दोनों मिलकर शेष कार्य कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये 15 काम कौन कर रहा है? दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी। ठीक, कितने दिनों में? 10 दिन में। ठीक है, आपको कुल कार्य बचा है पता है कितना है? आपको समय पता है, क्षमता निकालनी है ए और बी की, तो 15/10 किया तो क्या आ गया? 15/10 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, या 15/10 को हम लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, 1 0 है, दशमलव लगा दिया। हम बता पाएंगे कि ए प्लस बी की कुल क्षमता कितनी है? 1.5 है। ए की क्षमता हमने 1 मानी थी, बी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी 1.5 और ए की क्षमता है 1, तो 1.5 में से 1 घटाया तो बी की क्षमता आ गई आधी, 0.5। ठीक, अब हमसे जो भी पूछेगा हम बताएंगे। उसने कहा है कि बी अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा? बी को कार्य कराना है, कुल कार्य था कितना? कुल कार्य था अपने आप में 20 था, आधी क्षमता से करेगा बी। बी की क्षमता कितनी? आधी है, 0.5, तो 0.5 करेगा। ठीक,
दशमलव है, जीरो लगा दिया, सिंप्लीफाई करेंगे 5 चौके 20। हम बता पाएंगे कि बी अकेले 40 दिनों में वो काम कर पाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई के एग्जाम में आ रखा है 2017 में, एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में आ रखा है 2 से 3 बार। ठीक है, डाटा चेंज कर करके हमेशा पूछता है, 2 से 3 बार आपको मिला है उसमें। रेलवे के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, बैंक के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इतना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर देखने में मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बी कितना आ गया 40 दिन में, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में करता है, दोनों 5 दिन तक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, बी करता है इसी काम को 20 दिनों में। हमें काम नहीं पता है तो हमने 15 और 20 का एलसीएम लिया, 15 चौके 60, आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। ए की क्षमता 4 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। उसने कहा दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं, किससे, अपनी क्षमता से। इनकी क्षमता कितनी है, 4 और 3 7, मतलब अपने दोनों मिला के 7 की क्षमता से 5 दिन में काम करते हैं। तो 7 गुणे 5 किया तो क्या आ गया, 35 आ गया। हम बताएंगे कि भाई 5 दिनों में इन्होंने 35 काम कर लिया होगा। कुल काम हमारा था 60 और इन लोगों ने 35 काम कर लिया, तो काम बच कितना गया, हमने 60 में से 35 घटाया तो बताया भाई 35 5 40 और 25 यहाँ से आ गया। हम बताएंगे 60 में से 35 घटाया तो कितना आया, 25। हम बताएंगे भाई 25 काम हमारा बचा हुआ है। ठीक है, 5 दिन काम करने के बाद ए चला गया। अब जो शेष कार्य है, मतलब शेष कार्य 25 है, वो बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, कितना काम, शेष काम है 25, बी करेगा अपनी क्षमता से। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 3, तो 25/3 किया तो क्या आ गया, 8 सही 1/3 दिन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कितने दिन में करेगा, बी करेगा 8 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, 6 7 8 9, मतलब ना ये सही ना ये सही ना ये सही ना ये सही। कई बार एग्जाम में आपका 4 ऑप्शन दिया होता है और चारों गलत होता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन गलत है तो सबको नंबर दे देता है, पर जो अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है उसको पता है कि ऑप्शन गलत है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता है। पर जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज होता रहता है कि हमने कहीं गलती कर ली, वो अपने ऊपर ही शक करता रहता है और बार बार एक ही क्वेश्चन करता है, जिससे उसका समय वेस्ट होता है और वो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ही क्वेश्चन में स्टक होते हैं, रुक जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं क्वेश्चन गलत है कि नहीं है। 1-2 क्वेश्चन कर गलत दे के आपका पूरा पेपर वो खराब करने की पूरी रणनीति बना के बैठा रहता है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है। इसी के साथ आपके टाइम एंड वर्क के टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीट से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी कोई भी बुक आपके पास है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, शुभचिंतकों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, बाकी सुबह 8 बजे आपकी डेली मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है।